दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का जो मैच नंबर 10 खेला जाएगा आईपीएल का 30 मार्च का 3:30 बजे। ये मैच खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल वर्सेस सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। वेन्यू की बात करूँ तो ये मैच खेला कहाँ जाएगा? ये मैच खेला जाएगा डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी विशाखापट्टनम आसाम के ग्राउंड पे मैच खेला जाएगा। सबसे पहले बात कर लूँगा दिल्ली और सनराइजर हैदराबाद कितना मैच खेल के आ रही है। दिल्ली अपना एक मैच खेली है विशाखापट्टनम के ग्राउंड पे, वो भी किसको हराए वो भी बात करूँगा। हैदराबाद अपना 2 मैच खेल के आ रही है। वो कहाँ खेल के आ रही है? अपने ही ग्राउंड पे राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पे खेल के आ रही है। हैदराबाद केवल 2 मैच वहाँ खेली है, एक जीती है, एक मैच हारी है। सारा रिकॉर्ड दिखाऊंगा हैदराबाद के अपने होम ग्राउंड पे किसका बल्ला चल रहा है, किसका बॉल चल रहा है। दिल्ली कैपिटल सेम ग्राउंड पे मैच खेलेगी तो इनके लिए थोड़ा सा एडवांटेज होगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि ये रिकॉर्ड है आपके सामने। पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो पिच रिपोर्ट यहाँ पे दिल्ली और लखनऊ का मैच हुआ था, एलएसजी दिल्ली वर्सेस एलएसजी का मैच हुआ था। लखनऊ ने इस ग्राउंड पे बैट फर्स्ट करके 209 रन बनाया था, 8 विकेट गिरा था। दिल्ली वहीं 211 रन बनाई, 9 विकेट दिल्ली का गिर गया था। 1 विकेट से ये मैच दिल्ली कैपिटल्स जीती थी। उसको जिताने वाले जितेश शर्मा थे, वो भी बताऊंगा एक एक चीज़। सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पे विकेट कौन ले जाता है। फर्स्ट इनिंग में जब दिल्ली ने बॉल फर्स्ट किया था, फर्स्ट इनिंग बॉलिंग, उसके बाद 4 विकेट इनके फास्टर ले गए थे और 3 विकेट जो ले गए थे स्पिनर ले गए थे। 7 विकेट गिरा था, 1 रन आउट का था। उसके बाद जब सेकंड में एलएसजी बॉल फर्स्ट करने आई, सेकंड में बॉलिंग करने आई एलएसजी। सेकंड इनिंग में फास्टर को 2 विकेट मिला था, स्पिनर को 6 विकेट मिला था। अब यही दोनों इनिंग में समीकरण कितना चेंज हो गया है। फर्स्ट इनिंग में फास्टर को 4 विकेट, स्पिनर को 3 विकेट। सेकेंड इनिंग में आके फास्टर को 2 विकेट और उसके बाद स्पिनर को 6 विकेट। तो टोटल अगर मिलाया जाए तो 9 विकेट, 6 और 3 9 विकेट जो है स्पिनर को मिला है, टोटल एवरेज दोनों इनिंग का मिला के। और उसके बाद यहाँ पे 4 और 2 6 विकेट जो है फास्टर को मिला है। ताकि यहाँ पे स्पिनर का थोड़ा सा बॉल वाला फास्टर से ज़्यादा है, तो उस अकॉर्डिंग स्पिनर जिसके पास अच्छे होंगे तो क्वालिटी वाइज उनको ज़रूर लेके चलना। और सनराइजर हैदराबाद में कौन बैट्समैन है जो स्पिन करता है, उसकी फॉर्म थोड़ा ख़राब है, वो भी बात करूँगा। लेकिन वो आपको एक जगह इसलिए रखना होगा क्योंकि स्पिन भी कराया जाता है। अगर वो 1 से 2 विकेट चटका दिए, रन नहीं बनाए, तब भी ग्रैंड लीग पिक बन जाएंगे। सारा रिकॉर्ड दिखाऊंगा एक एक प्लेयर का। सबसे पहले बात करूंगा दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर, क्योंकि दिल्ली कैपिटल इस ग्राउंड पे एक मैच खेली है, दूसरा मैच खेला जाएगा। जैक फ्रेजर माइक की बात करूँ, राइट आर्म लेग ब्रेकर है, ये भी पार्ट टाइम स्पिन करते हैं, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया बैट्समैन ओपनिंग करने आते हैं। दिल्ली की तरफ से 1 ही रन बना पाए, लेकिन जब इनका बल्ला चलेगा तो इनको कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत ज़बरदस्त हिटर है ये। उसके बाद फाफ डुप्लेसी 29 रन की पारी खेले थे। अभिषेक पोरल फर्स्ट डाउन आते हैं, ग्रैंड लीग पिक है, इनको ध्यान देना। इनकी परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम है। इनका सिलेक्शन होगा कम से कम 15 से 20 ही है बस, लेकिन ये फर्स्ट डाउन आते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं। उसके बाद समीर रिजवी। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, के राहुल अभी टीम में नहीं है। के राहुल नहीं है तो उनकी वो हो सकता है कि इस मैच में खेलने आएंगे, क्योंकि उनके कुछ घरेलू काम होता था, क्योंकि उनकी लड़की हुई है, तो उस वजह पे गए थे। तो लेकिन इस मैच को हो सकता है दिल्ली को ज्वाइन करेंगे, तो अभिषेक पोरल का जो है बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। लेकिन अगर वो नहीं ज्वाइन किए ये भी मैच, तो समझ लेना सेम प्ले 11 यही रहेगा, तो कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अभिषेक पोरल आपके लिए बहुत ज़बरदस्त पिक रहेंगे, कैप्टन के पिक, क्योंकि बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और फर्स्ट डाउन आते हैं। उसके बाद समीर रिजवी की बात करूँ तो ये भी राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, पार्ट टाइम ये भी बॉलिंग करते हैं। 4 रन बनाए, कुछ ज़्यादा कुछ खास किए नहीं थे। उसके बाद अक्षर पटेल जो टीम के अभी मौजूदा कैप्टन है, 22 रन की पारी खेले थे। ट्रिस्टम, अब देखो रन बना कहाँ से, ऊपर का जो ऑर्डर है 1 2 3 बैट्समैन, तो यूँ समझ लेना कि 0-0 पे आउट हो गए। मैक फ्रेजर आउट 1 रन बना के गए।
उसके बाद अभिषेक पोरल 0 पे आउट हो गए। उसके बाद समीर रिजवी 4 रन बना के गए। ये तीनों तो समझ लेना 0 पे। उसके बाद वही फाफ डुप्लेसी की बात करें, केवल उन्होंने 29 रन बनाया था। फिर उसके बाद फिर आते हैं कैप्टन अक्षय पटेल, तो 22 रन की पारी खेले। ट्रिस्टन स्टम्प 34 रन की पारी खेले। अब आशुतोष शर्मा 66 रन बना दिए। उसके बाद फिर आते हैं विपराज निगम। विपराज निगम राइट आर्म लेग ब्रेकर है, 39 रन 1 विकेट। यार ज़बरदस्त कैप्टन की पिक थे ये, बहुत ज़बरदस्त पारी खेले थे। देखा जाए तो आशुतोष शर्मा का तो रोल है ही, लेकिन विपराज निगम का भी सबसे ज़्यादा रोल है जिताने का। मिचेल स्टार्क 2 रन उसके बाद 3 विकेट। कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म स्पिनर है, 5 रन 2 विकेट। फिर उसके बाद मोहित शर्मा कोई विकेट नहीं, 1 रन, बहुत ज़्यादा मार पड़ी थी। मुकेश कुमार राइट आर्म फास्ट मीडियम में 1 विकेट इनको मिला था। ये दिल्ली कैपिटल का स्कोर है। अब इसमें अगर के राहुल जुड़ते हैं तो इसमें से एक आध प्लेयर का पत्ता होगा, हो सकता है समीर रिजवी आउट हो। जहाँ अगर अब के राहुल अगर आ गए तो के राहुल 100% समीर रिजवी तभी ये हट जाएंगे, फिर अभिषेक पोरल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो सकता है कि फर्स्ट डाउन के राहुल आए और थर्ड पे जो है अभिषेक पोरल को भेजा जाए, तो ये दिमाग में जरूर रखना। उसके बाद फिर रहेंगे ट्रिस्टन स्टैम्प, फिर आशुतोष शर्मा, अक्षय पटेल। तब इनके पास भी बैटिंग ऑर्डर बहुत अच्छा है, उसके बाद बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। तो दिल्ली को हल्के मत लेना, बहुत टॉप टीम है इसमें। तो ये आपको रिकॉर्ड सारा दिखा दिया हूँ। मिचेल स्टार्क 3 विकेट ले गए थे, कुलदीप यादव 2 विकेट, मोहित शर्मा ये है, उसके बाद मुकेश कुमार 1। ये सारा रिकॉर्ड दिखाया हूँ। अब बेंच पे जो बैठे हैं ये आपके सामने मैंने आपको आंकड़े बता दिए हूँ। बेंच पे है करुण नायर, उसके बाद कॉनवे फरारे, टी नटराजन हैं, उसके बाद दर्शन नीलकंडे हैं, चमीरा हैं, उसके बाद जयंत हैं, उसके बाद मंडल हैं। तो ये सारे प्लेयर जो बेंच पे बैठे हैं दिल्ली की तरफ से, ये सारे, इसमें से अगर किसी को मौका मिलेगा तो एक टी नटराजन पे थोड़ा, उसके बाद दर्शन चमीरा, करुण नायर, उसके बाद ये 1 2 3 4 प्लेयर हैं। अगर इसमें से मौका मिलेगा चारों में से तो किसी किसी को ले सकते हो। सबसे बेस्ट पिक यही आपके लिए रहेंगे, क्योंकि ये सारे टॉप के प्लेयर हैं। अगर इनमें से चारों में से किसी को मौका मिलेगा, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, इन चारों में से किसी को मौका मिलेगा तो ज़रूर पिक कर लेना। अब सनराइजर्स हैदराबाद की बात करूँ तो ये राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम का 2 मैच का रिकॉर्ड है। पहला मैच हुआ था हैदराबाद वर्सेस राजस्थान का, जिसमें राजस्थान हार गई थी, लेकिन टारगेट पहुंच गई थी, 242 रन बनाई थी ये भी। फिर दूसरा मैच हुआ लखनऊ वर्सेस हैदराबाद। यहाँ पे हैदराबाद बैट फंस करके 190 बना पाए, 9 विकेट गिर गया था। उसके बाद एलएसजी आराम से 5 विकेट से मैच जीत गया था। इनके होम ग्राउंड पे एलएसजी लखनऊ की जो टीम है वो हरा दी थी हैदराबाद के ग्राउंड पे ही। हैदराबाद की तरफ से की प्लेयर की बात करूँ तो अभिषेक शर्मा जो फ्लैट पिच पे नहीं मार पाए, फ्लैट पिच थी उस पर रन नहीं मार पाए, जो हार्ड पिच थी। तो अब तो धीरे धीरे पिच की कंडीशन ख़राब होगी, तो अभिषेक शर्मा को अगर रखना है तो बॉलिंग थोड़ा सा करते हैं, उसी में डाउट है। नहीं तो इनको अगर बैटिंग के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा, 2 मैच में दोनों में फ्लॉप चले गए, 24-6 रन। तो मुझे नहीं लग रहा है इस सीज़न इनका कुछ बल्ला कुछ खास करेगा। अब बॉलिंग कराई जाती है, अगर बॉलिंग से 1-2 विकेट ले गए तो गड़बड़ कर देंगे। मुझे नहीं लग रहा बल्ले से कुछ करेंगे। अगर रखना होगा तो एक ही टीम में रखना, वो भी सीधा इनको कैप्टन करना है। इसके अलावा क्योंकि एक ही टीम डुबाएंगे, अगर आप 4-5 जगह रख लिए तो भी पता लगा कि सब में आउट हो गए तो ख़त्म हो जाएगी टीम। ट्रेविस हेड की बात करूँ तो ज़बरदस्त पारी है इनका। पहले मैच में इन्होंने 67 रन बनाया, दूसरे मैच में 47 रन की पारी खेली। ईशान किशन पहले मैच में शतक मारे, दूसरे मैच में 0 पे आउट हो गए। नीतीश कुमार रेड्डी पहले में 30, दूसरे में 32। अब अगले मैच में क्या बनाते हैं, क्योंकि ये बढ़िया प्लेयर हैं, अपना एवरेज लेके चलते हैं। क्लासन 34-26, ये भी अपना एवरेज लेके चलते हैं, लमसम बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद अंकित वर्मा की बात कहूँ तो 7 रन 6 रन 36 रन, क्या ज़बरदस्त इन्होंने आके रन मारा था। उसके बाद अभिषेक मनोहर, वो भी सेम पोजीशन पे हैं, ये भी नहीं चल पा रहे हैं। अभिषेक मनोहर मौका मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिल रहा है। 5 ओवर 4 ओवर मौका मिल रहा है, बहुत होता है 5 ओवर 4 ओवर खेलने, लेकिन जब चल ही नहीं पाओगे तो पहले में 0, दूसरे में 2 रन। पैट्स कमिंग 18 रन 2 विकेट, पहले मैच में 0, कोई विकेट नहीं मिला था। समरजीत सिंह 2 विकेट। हर्षित पटेल की बात करूँ, पहले मैच में 2 विकेट, इस मैच में 1 विकेट। मोहम्मद शमी पहले में 1 विकेट, दूसरे में 1 विकेट। एडम जंपा पहले में 1 विकेट, दूसरे में 1 विकेट।
अब ये रिकॉर्ड है जो हैदराबाद का। अगर हैदराबाद के की प्लेयर की बात करूँ, मुझे अभी अभिषेक शर्मा को बैटिंग के अकॉर्डिंग नहीं रख पाएंगे क्योंकि बैटिंग चल नहीं रही है। जिनका रिसेंट फॉर्म है टेबी सेट है, क्लासन है, रेड्डी हैं, उसके बाद फिर ईशान किशन है। तो ईशान किशन और इनमें से दोनों में से एक प्लेयर लेके चलना, अंकित वर्मा या ईशान किशन। क्योंकि अगर ईशान किशन एक मैच मार दिए तब ये नहीं, अंकित वर्मा नहीं मार पाएंगे। अगर ईशान किशन 0 पे आउट होगा तो फिर अंकित वर्मा को रखना, अंकित वर्मा आके रन मारेंगे। तो ये आंकड़ा, ये फार्मूला जरूर लेके चलना, क्योंकि ये फर्स्ट डाउन आते हैं, उसके बाद फिर नीतीश कुमार रेड्डी फिर क्लासिन। अगर ये ताबड़तोड़ मारने लगेंगे तो इनका 100% अंकित वर्मा का नंबर आएगा, तो आपको अच्छा खासा ग्रैंड लीग में पॉइंट दे देंगे। अगर ऊपर का ही टॉप ऑर्डर सब मार के चले गए तब जाके ये प्लेयर जो है अंकित वर्मा तब काम कोई नहीं करेंगे। तब इनकी जगह से आप समरजीत सिंह, मोहम्मद शमी, जंपा, पैट्स कमी, इनको लेके चल सकते हो। बॉलर 1-2 बॉलर जो आपके लिए बेस्ट पिक निकल के आएंगे कि ये सबसे अच्छे पिक हैं। अब जो बेंच पे बैठे हैं, जयदेव उनडकट हैं, उसके बाद यार मुल्डर हैं, राहुल चहर हैं, कामन मेंडिस हैं, ईशान मलिंगा हैं, ये बेंच पे बैठे हैं। अगर इसमें से किसी को मौका मिलेगा तो मुझे नहीं लग रहा है किसी को ज़्यादा उतना खास मिलेगा। अगर राहुल चहर को मिलता तो लेके चलना, स्पिन ट्रैक है इनका। जयदेव उनडकट को मुझे नहीं लग रहा है कि अभी मौका मिलेगा, सेम प्ले में 11 उतारेंगे। लेकिन आपको बता दी कि ये बेंच पे प्लेयर बैठे हुए हैं। दिल्ली और हैदराबाद, ये जो टीम है, अभी मैं दिल्ली के पूरे प्लेयर लेके चल रहा हूँ आपको बताने के लिए। ये डेमो टीम है, केवल समझाने के लिए है। अब दिल्ली में पहले मैच में ये केएल राहुल नहीं थे, अभिषेक पोरल थे विकेट कीपिंग में। वो फर्स्ट डाउन उनका नंबर आता था, आपको पहले बताते हुए आ रहा हूँ। अब ये मुझे लग रहा है सेकंड मैच ये ज्वाइन करेंगे दिल्ली की तरफ से, केएल राहुल 100% करेंगे। तो उसके बाद ये हो सकता है कि फर्स्ट डाउन आए, क्योंकि फाफ डुप्लेसी ये दोनों ओपनिंग करेंगे। फाफ डुप्लेसी, जैक फ्रेजर माई, ये दोनों बहुत ही खतरनाक प्लेयर हैं। उसके बाद फर्स्ट डाउन अभिषेक पोरल आते थे, हो सकता है उनकी जगह पे केएल राहुल आएंगे। फिर उसके बाद अभिषेक पोरल आए, उसके बाद फिर ट्रिस्टन स्टैम्प आए, फिर अजीत शर्मा आए, जितेश शर्मा आए, फिर उसके बाद अक्षय पटेल हैं, उसके बाद फिर आते हैं विपराज निगम। बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, स्पिन भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं। उसके बाद मिचेल स्टार्क है, कुलदीप यादव हैं, मुकेश कुमार हैं। अब इसमें अगर टॉप की पिक की बात किया जाए, इसमें ग्रैंड लीग की बात की जाए, तो ग्रैंड लीग में एक मुकेश कुमार आपको मिलेंगे, और उसके बाद एक में मिलेंगे जैक फ्रेजर माइक, ये उसके बाद विकेट कीपिंग मिलेंगे अभिषेक पोरल। क्योंकि केएल राहुल अगर आ जाएंगे तो इनकी परसेंटेज सीधा दर बढ़ जाएगी प्ले 11 में। जैसे खबर मिली केएल राहुल ज्वाइन कर रहे हैं, तैसे इनका 70-75%, 80% सिलेक्शन हो जाएगा केएल राहुल का, 100%, ये गारंटी है। लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूँ, अगर समझ पा रहे हो तो सबसे बेस्ट आपके ग्रैंड लीग रहेंगे जैक फ्रेजर माइक, यहाँ पे विकेट कीपिंग में अभिषेक पोरल आएंगे, उसके बाद मुकेश कुमार। क्योंकि अक्षय पटेल, टेस्टम स्टैम्प, ये इनके निगम, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, क्योंकि इनका रिकॉर्ड अच्छा, कुलदीप यादव 2 विकेट ले गए थे, मिचेल स्टार्क 3 विकेट ले गए थे। ये कैप्टन है, इन्होंने क्या ज़बरदस्त 1 विकेट ले गए थे, उसके बाद रन मारे थे विपराज निगम। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि सबसे बेस्ट पिक यही रहेंगे जिनके बारे में कुछ नहीं पता है। अभी अंधविश्वास में जो जीते हैं तो मुकेश कुमार के बारे में पता हो कि सबसे बेस्ट प्लेयर हैं, मीडियम स्लो डालते हैं। उसके बाद जैक फ्रेजर माइक, अगर इनका दिन है तो समझ लेना इनको कोई नहीं पाएगा, ज़बरदस्त प्लेयर हैं। फिर इनको मत लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ये रहेंगे, ये रहेंगे, ये रहेंगे। फिर उसके बाद अगर ये भी थोड़ा लेट आता है तो अभिषेक पोरल रख लेना। आपको यही करना है कि फिर इनको हटा के, इनको रखना नहीं है बैट फर्स्ट में, केएल राहुल, जैक फ्रेजर माइक, उसके बाद फाफ डुप्लेसी, फिर उसके बाद अभिषेक पोरल, ये 4 बैट्समैन लेके चलना। और उसके बाद बॉलिंग से 1 2 3 4 कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, अक्षय पटेल, उसके बाद विपराज निगम, ये 4 प्लेयर लेके चलना आपके लिए ग्रैंड लीग में सबसे बेस्ट पिक रहेगी। और कैप्टन वाइस कैप्टन एक में इनको दोनों को लेके जरूर चलना, क्योंकि ये दोनों भी बहुत खतरनाक प्लेयर हैं। अगर ये 10-12 ओवर तक रुक जाएंगे तो आपको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बहुत बेहतरीन पॉइंट दे देंगे। अब जो ये टीम है, ये हैदराबाद वर्सेस दिल्ली की है। इसमें सबसे ज़्यादा हैदराबाद के प्लेयर रखा हूँ, क्योंकि बताने के लिए डेमो है, समझाने के लिए है। अभिषेक शर्मा का बल्ला चल नहीं रहा है। जब अपने अच्छी खासी ग्राउंड पे हार्ड पिच पे नहीं रन बना पाए, तो मुझे लग रहा है इनके लिए बहुत आगे टास्क होगा। उसके बाद अभिनव मनोहर, ये जो 2 प्लेयर हैं, ये दोनों अभी
चल नहीं रही हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है 2 मैच में फ्लॉप गए तो दोनों मैच में फिर आगे भी कुछ मैच में फ्लॉप जाएंगे, एक आध मैच में ही रन बनेगा। अभिषेक शर्मा को इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि ये स्पिन करते हैं, अगर यहाँ स्पिन कर किए 2 विकेट ले गए तो ये समझ लेना है आपको फिर कोई पीछे नहीं कर सकता, ग्रैंड लीग में सबसे बेस्ट पिक रहेंगे। तो इसीलिए एक एक टीम में इनको रखना पड़ता है। लेकिन बैटिंग ऑर्डर की बात की जाए तो बैटिंग से अभी ये इनका कुछ बल्ला खास किया ही नहीं है, जिस हिसाब के बैट्समैन हैं। अभी बल्ला चला है केवल टी हेड का, उसके बाद ईशान किशन का, क्लासन का, नीतीश कुमार रेड्डी का, ये 4 प्लेयर का बल्ला चला है। नीतीश कुमार रेड्डी, टी हेड, क्लासन और उसके बाद ईशान किशन। दूसरे मैच में तो ईशान किशन भी 0 आउट हो गए थे, इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल दूसरे मैच में टी हेड, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी, थोड़ा क्लासन, ये सब कुछ दूसरे मैच में किए थे जब हार गए थे। अब बॉलिंग से रहेंगे सम्मी, पैट्स कमिंग, उसके बाद हर्षित पटेल, ज़बरदस्त प्लेयर है। उसके बाद जंपा हैं। अब जंपा का क्या है, इनको बॉल फर्स्ट में अगर जंपा को मौका मिलता है तब तो प्लेइंग में आएंगे, नहीं तो फिर इनको इम्पैक्ट प्लेयर में लेके आते हैं बॉल सेकंड में जंपा को। अब जब भी लेके आएँ एक एक विकेट जरूर इनको ये दिलाएँ अपनी टीम की तरफ से। हर्षित पटेल की बात, ज़बरदस्त इन्होंने विकेटें ले गए थे, मोहम्मद शमी और उसके बाद पैट्स कमिंग। मैंने बोला था दूसरे मैच में पैट्स कमिंग जरूर विकेट ले जाएंगे, क्योंकि पहले मैच में मार पड़ी थी, दूसरे मैच में 100% ले जाएंगे, वही हुआ है। अब दिल्ली और हैदराबाद की जो टीम है, डेमो टीम है, बताने के लिए दोनों टीमों की तरफ से प्लेयर रखा हूँ। सबसे पहले हैदराबाद के की प्लेयर के बारे में बात करूँगा। हैदराबाद की तरफ से विकेट कीपिंग से मिलेंगे क्लासन, उसके बाद ईशान किशन, बैटिंग से मिलेंगे टी हेड, उसके बाद ऑलराउंडर्स मिलेंगे आपको नीतीश कुमार रेड्डी, उसके बाद बॉलिंग से मिलेंगे हर्षित पटेल। ये 5 प्लेयर लेके चल रहा हूँ हैदराबाद की तरफ से। और दिल्ली की तरफ से ले चल रहा हूँ जो इसी ग्राउंड पे मैच खेले थे, बेहतरीन पारी खेले थे, फाफ डुप्लेसी, आशुतोष शर्मा, उसके बाद टिस्टन स्टैम, उसके बाद फिर आते हैं विपराज निगम के बाद आते हैं मिचेल स्टार्क के बाद आते हैं कुलदीप यादव। ये रहेंगे दिल्ली की तरफ से, क्योंकि इसी ग्राउंड पे इन्होंने अच्छा खासा रन बनाया है और मैच जीता भी है। एक मैं टी हेड को कैप्टन करूंगा, एक मैं वाइस जो है फाफ डुप्लेसी करूंगा। इसके अलावा अगर आपको जाना है, अगर मिचेल स्टार्क और कुलदीप यादव पे जा सकते हो, क्योंकि पहले मैच में इन्होंने अच्छा खासा विकेटें ले गए थे, तो कैप्टन वाइस कैप्टन इनको भी बना सकते हो। ये रिकॉर्ड है। एक में अगर आपको कुछ करना है तो आप नीतीश कुमार रेड्डी, उसके बाद विपराज निगम पे कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, आपके सबसे बेस्ट पिक रहेंगे। अब ज़्यादा रिस्क अगर लेनी है तो क्लासन है, उसके बाद ईशान किशन है, फाफ डुप्लेसी हैं, टिस्टन स्टैम है, टी हेड हैं, आशुतोष शर्मा है। अगर रिस्क लेना तो इन पे कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट कर सकते हो। टॉस टाइम पे टीम